इस बैंक का एक अजीब नियम था। अगर कोई इंसान पैसे जमा करके दोबारा बैंक नहीं आता तो 5 साल बाद वो जमा हुई रकम बैंक की हो जाती थी। एक बैंक क्लर्क जिसका नाम रोनी था, उसे सिस्टम में एक पुराना अकाउंट मिला जिसमें करोड़ों रुपए पड़े थे। वो अकाउंट पिछले 3 साल से सिस्टम में बिना छुए पड़ा था। उसका मालिक पहले ही मर चुका था। तभी रोनी के दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आया, बस 2 साल बाद ये पैसा बैंक का हो जाता तो क्यों ना इसे निगलने वाला वो खुद बने। लेकिन पैसे निकालना इतना आसान नहीं था। वो अकाउंट पहले ही फ्रीज किया जा चुका था और सिर्फ डिप्टी मैनेजर या उससे ऊपर के कर्मचारी ही उसे फिर से एक्टिव कर सकते थे। इसलिए उसकी नजर सैम पर पड़ी जो डिप्टी मैनेजर था। हालांकि सैम की पोस्ट ऊंची थी लेकिन उसके घर के खर्च आसमान छू रहे थे। उसकी बेटी स्कूल शुरू करने वाली थी और उसकी बीवी जिद कर रही थी कि उसे एक महंगे इंटरनेशनल स्कूल में ही भेजा जाए। उस स्कूल की फीस ही 15 लाख थी जो सैम के पास बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उसकी बीवी को पढ़ाई की क्वालिटी को लेकर अजीब जुनून था। हालात और बिगड़ गए जब उनकी बेटी को एक अजीब बीमारी हो गई। उसके हार्मोन जल्दी डेवलप होने लगे थे जिससे वो अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा लंबी हो गई थी। उसे हर साल रेगुलर हार्मोन इंजेक्शन लगवाने पड़ते थे ताकि उसकी ग्रोथ धीमी हो सके और इस इलाज का खर्चा सालाना लाखों में पड़ता था। इन सब दबावों के बीच सैम टूटने की कगार पर था, लेकिन उसकी बीवी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उल्टा वो उसे हिम्मत देती रहती थी कि थोड़ा और सह ले, जैसे ही वो मैनेजर बना सब ठीक हो जाएगा। सैम बस छूटा मुस्कुरा देता। उस रात सैम अपना सामान समेटकर घर जाने ही वाला था कि अचानक उसका मैनेजर आ गया। उसने सैम को एक लोन फाइल दी और कहा कि इसे जाने से पहले देख लेना। सैम मना करने की हिम्मत नहीं कर सका। तब मैनेजर ने अपने अकाउंट से लॉगिन किया और ऑफिस से चला गया। फिर उसने मोबाइल उठाया और अपनी बीवी को फोन कर कहा कि उसके बिना डिनर कर ले। जैसे ही सैम ने फोन रखा, रोनी भागता हुआ अंदर आया और सैम की मदद करने की पेशकश की। रोनी ने बातों ही बातों में माहौल बदल दिया और बोला कि सैम बहुत मेहनती है, हमेशा सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। उसने अपनी जिंदगी के 10 साल बैंक को दे दिए लेकिन बदले में कुछ नहीं पाया। जो मैनेजर की पोस्ट उसकी होनी चाहिए थी वो किसी सिफारिश वाले को मिल गई। ये सुनकर सैम ने बस मजबूर होकर मुस्कुरा दिया। उसी वक्त रोनी ने मैनेजर के अकाउंट से एक फाइल खोली। बैंक के नए एआई सिस्टम ने सैम को अनक्वालिफाइड रेट किया था। सैम हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि सालों की मेहनत के बाद अब उसे बेरहमी से बाहर किया जा रहा है। तभी रोनी ने सही मौका देकर उस पुराने अकाउंट की बात छेड़ दी। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।